बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर मेंस के आंसर राइटिंग में हम किन बातों को देखें, जब भी हम उत्तर लिखें तो किन बातों को देखें। तो इसमें एक बहुत बढ़िया मुझे श्लोक मिला, मैं थोड़ा-सा बाद में भी इसके बारे में बताऊँगा। उस श्लोक में लिखा था, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवतम विश्रुतोमुखम अस्तोभम अनवदम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। तो बेसिकली ये श्लोक इतना बढ़िया श्लोक है और इसमें इसने एक अच्छे आंसर राइटिंग की सारी बातें बताई। तो क्या-क्या बातें थी, मैं उसको थोड़ा-सा वापस एक्सप्लेन करता हूँ। पहला कहता है उन्होंने अल्पाक्षरम। अल्पाक्षरम का अर्थ है कि बहुत ही सटीक हो, टू द पॉइंट। आप देखोगे यूपीएससी में कहता है 150 शब्द में लिखो, 250 शब्द में लिखो, बहुत लंबा चौड़ा उसको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। असंदिग्धम, ठीक है। असंदिग्धम का क्या मतलब है? असंदिग्धम का मतलब है उसमें कोई संदिग्ध बात ना हो। ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी जो मन में आया, आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के समय आपने आपके दिमाग में ओडीएफ चल रहा है, ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री, और आपने वही लिख दिया, ठीक है। तो असंदिग्धम यानी दूसरा पॉइंट आपके आंसर में होना चाहिए कि कोई संदिग्ध बातें ना हो, आपको कोई फैक्ट नहीं क्लियर है मत लिखिए। सारवतम विश्वतोमुखम, सारवत का मतलब है कि अपनी बात को संक्षेप में कहना, और विश्वतोमुखम का अर्थ है कि इंटरकनेक्शन होना। मतलब बेसिकली अगर मैं अपने अपने यूपीएससी यूपीपीसीएस के आंसर राइटिंग के टर्म्स में बात करूं तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि आप जो बातें कह रहे हो ना, सटीक टू द पॉइंट होने के साथ साथ इंटरकनेक्टेड हो। कोई इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है, कोई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो क्या वो सोसाइटी से लिंक कर सकता है? क्या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ज्योग्राफी से लिंक कर सकता है? अस्तोभम अनवदम सूत्रम च सॉरी च सूत्रम सूत्र विदो विदु। तो कह रहा है कि भैया कुछ इधर उधर की बातें मत हो, जो पूछा गया अनवदम और अस्तुभम में कहा गया कि पहली बात तो कोई अशोभनीय बातें मत लिख दीजिए। आपने कुछ ऐसा लिख दिया कि भैया, है ना, अर्थ का अनर्थ ही निकल गया, ठीक है, अर्थ का अनर्थ ही निकल गया, बहुत ही जनरल पॉइंट्स आपने लिख दिए अपने आंसर में, तो वो मत लिखिए। दूसरी बात है कि जो पूछा गया वही लिखिए, ठीक है। आपसे पूछा गया कि इनलैंड वाटर वेज बताओ, और आप बता रहे हो कि भारत में नदियों का इतिहास, ठीक है, गड़बड़ है मामला। जो पूछा गया है, जितना पूछा गया उतना ही लिखिए। तो दोस्तों ये जो 6 पॉइंट हैं, ठीक है, इसको मैं कहूंगा कि आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए और इसका अपने आंसर राइटिंग में यूज करिए, इसको बार बार देखिए।